News 18 India। और इस वक्त खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अपने भाषण के दौरान लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और धार देते हुए अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को अयोध्या राम मंदिर का उदाहरण देते हुए काशी, मथुरा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। ये क्या ऐलान किया, ये भी हम आपको बताते हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अयोध्या के बाद अब काशी, मथुरा की मांग कर रही है। सीएम योगी ने महाभारत का हवाला देते हुए सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, हम सिर्फ 3 स्थल ही आपसे मांग रहे हैं। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता भी सुनाई, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये कल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र के दौरान बड़ी बातें कही गई। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है। और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का भी एजेंडा सेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने पूर्व की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है।
हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के विधायक अनेमुल इस्लाम ने योगी पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने विधानसभा से काशी मथुरा योगी के दिए बयान को गलत बताया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे क्या? और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि